हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनभावन कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो सखियाँ, चंदा और पद्मा की कहानी, जो एक दूसरे को पत्र लिखकर अपना हाल बताती थी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। प्यारी चंदा, सैकड़ों बातें लिखनी हैं, किस क्रम से शुरू करूं समझ नहीं आता। सबसे पहले तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर ना पहुंच सकने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आने का निश्चय कर चुकी थी। मैं और प्यारी चंदा के स्वयंवर में ना जाऊं, मगर उसके ठीक 3 दिन पहले विनोद ने अपना आत्मसमर्पण करके मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि फिर मुझे किसी की सुध ही ना रही। वो प्रेम के अंत स्थल से निकले हुए उष्ट आवेश में और कंपित शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं खड़ी थी और विनोद मेरे सामने घुटने टेके हुए प्रेरणा, विनय और आग्रह के पुतले बने बैठे थे। ऐसा अवसर जीवन में एक ही बार आता है, केवल एक बार, मगर उसकी मधुर स्मृति किसी स्वर्ण संगीत के भांति जीवन के तार तार में व्याप्त रहता है। तुम उस आनंद का अनुभव ना कर सकोगी। मैं रोने लगी, कह नहीं सकी मन में क्या क्या भाव आए, पर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कदाचित यही आनंद की चरम सीमा है। मैं कुछ निराश हो चली थी। 3-4 दिन से विनोद को आते जाते कुसुम से बातें करते देखती थी। कुसुम नित्य नए आभूषणों से सजी रहती थी। और क्या कहूँ, एक दिन विनोद ने कुसुम की एक कविता मुझे सुनाई और एक एक शब्द पर सिर धूमते रहे। मैं मानीती तो हूँ ही, सोचा जब ये उस चुड़ैल पर लट्टू हो रहे हैं तो मुझे क्या गरज पड़ी है कि इनके लिए अपना सर खपाऊं। दूसरे दिन वो सवेरे आए तो मैंने कहला दिया, तबीयत अच्छी नहीं। जब उन्होंने मुझसे मिलने के लिए आग्रह किया तब विवश होकर मुझे कमरे में आना पड़ा। मन में निश्चय करके आई थी, साफ कह दूंगी, अब आप ना आया कीजिए। मैं आपके योग्य नहीं, मैं कवि नहीं, विदुषी नहीं, सुभाषिणी नहीं। एक पूरी स्पीच मन में उमड़ रही थी, पर कमरे में आई और विनोद के सतीक्ष्ण नेत्र दिखे, प्रबल उत्कंठा में कांपते हुए होंठ। बहन, उस आवेश का चित्रण नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने ना दिया, मेरे सामने घुटनों के बल फर्श पर बैठ गए और उनके आतुर उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे। 1 सप्ताह तैयारियों में कट गया। पापा और मामा फूले न समाते थे और सबसे प्रसन्न थी कुसुम, वही कुसुम जिसकी सूरत से मुझे घृणा थी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने उस पर संदेह करके उसके साथ घोर अन्याय किया है। उसका हृदय निष्कपट है, उसमें ना ईर्ष्या है ना तृष्णा। सेवा ही उसके जीवन का मूल तत्व है। मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये 7 दिन कैसे कटते। मैं कुछ खोई खोई सी जान पड़ती थी। कुसुम पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजाव, वस्त्रों के रंग और काट छाट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। 8वें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देखकर चकित रह गई। मैंने अपने को कभी ऐसी सुंदर न समझा था। गर्व से मेरी आंखों में नशा सा छा गया। उसी दिन संध्या समय विनोद और मैं दोनों भिन्न जल धाराओं की भांति संगम पर मिलकर अभिन्न हो गए। विहार यात्रा की तैयारी पहले से ही कर चुके थे। प्रातःकाल हम मंसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुंचाने के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय बहुत रोई। उसे साथ ले जाना चाहती थी, पर ना जाने वो क्यों राजी ना हुई। मंसूरी रमणीय है, इसमें संदेह नहीं। शाम वर्ण मेघमालाएं पहाड़ियों पर विश्राम कर रही है। शीतल पवन आशा तरंगों की भांति चित्त का रंजन कर रहा है। पर मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ मैं किसी निर्जन वन में भी इतने ही सुख से रहती।
उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम इस आनंदमय जीवन का शायद कल्पना भी ना कर सकोगी। सुबह हुई, नाश्ता आया, हम दोनों ने नाश्ता किया। गांजे तैयार है। 9 बजते बजते सैर करने निकल गए। किसी जल प्रताप के किनारे जा बैठे। वहाँ जल प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं और किसी शिला खंड पर बैठे मेघों की व्योम क्रीड़ा देख रहे हैं। 11 बजते बजते लौटे, भोजन किया। मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है, खुद बहुत अच्छा गाते हैं और मैं गाने लगती हूँ तब तो वो झूमने ही लगते हैं। तीसरे पहर हम 1 घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं। रात को भोजन करने के बाद थिएटर देखते हैं और वहाँ से लौटकर शयन करते हैं। न सास की धुड़कियाँ हैं, न नंदों की कानाफूसी, न जेठानियों के ताने। पर इस सुख में भी मुझे कभी कभी एक शंका सी होती है, फूलों में कोई कांटा तो नहीं छुपा हुआ है? प्रकाश के पीछे कहीं अंधकार तो नहीं है? मेरी समझ में नहीं आता ऐसी शंका क्यों होती है। अरे ये लो, 5 बज गए। विनोद तैयार है। आज टेनिस का मैच देखने जाना है। मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं, शेष बातें फिर लिखूंगी। हाँ, एक बात तो भूली ही जा रही थी, अपने विवाह का समाचार लिखना। पतिदेव कैसे हैं? रंग रूप कैसा है? ससुराल गई या अभी मायके में ही हो? ससुराल गई तो वहाँ के अनुभव अवश्य लिखना। तुम्हारी खूब नुमाइश हुई होगी। घर, कुटुंब और मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघट उठा उठाकर खूब मुंह देखा होगा। खूब परीक्षा हुई होगी। ये सभी बातें विस्तार में लिखना। देखें कब फिर मुलाकात होती है। तुम्हारी पद्मा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए किस्से कहानी के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।